सर नमस्कार। शाबाश। अयोध्या ने आपको मैसेज भेजा। अयोध्या ने राम भगवान। सर क्या रूलिंग सर? मेरा व्यवस्था का सवाल है। इस सदन के नियमों की पुस्तिका, इससे कुछ सदस्यों को क्या मुक्ति दे दी गई है? राम भगवान की जन्मभूमि ने बीजेपी को मैसेज दिया और ये आपके सामने मैसेज बैठे हुए हैं। पल पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। एक जीत का जिक्र जो है वो हर जगह है, जहां भारतीय जनता पार्टी भी दहशत में है कि आखिरकार हम ये सीट हार कैसे गए। जहां अयोध्या पे ही वोट मांगे गए और प्रचार प्रसार इस कदर किया गया कि राम जी को अयोध्या में लाने वाले कोई हैं तो वो है भारतीय जनता पार्टी। जहां जगह जगह वोट मांगे गए और जब वोट मिले तो भारतीय जनता पार्टी के पैरों तले जमीन खिसक गई और अयोध्या वासियों के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने लगे खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिसकी सारी हदें पार कर दी गई। और हमारे साथ इस वक्त अयोध्या से सांसद मौजूद हैं। मैं सर सबसे पहले आपको जीत की बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा गुमान था कि वो अयोध्या जीतेंगे। अयोध्या हारे और अखिलेश जी ने मन से पहले ही आपको कह दिया था कि आप सांसद बनने वाले हैं। तो किस तरीके से देखते हैं इन चीज़ों को, जो ये बताया जा रहा था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और अयोध्या वासियों ने पूरी तरीके से उसे नकार दिया? आई एम वेरी ग्रेटफुल, आपके प्रति आभारी हूँ कि आपने मेरे विचारों को देश और दुनिया तक पहुंचाने के लिए एफर्ट किया है। और आज तो दिल्ली में पानी भरा है, पता नहीं कैसे आप आए हो, तो मैं आपके प्रति बहुत ही आभारी हूँ। और जो आपका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि हम राम को लाए हैं, तो राम के लाने वालों को हम लाएंगे, तो ये तो पूरी तरह से बेबुनियादी बात है। नोबडी कैन बिलीव कि राम के लाने वाले ये हो सकते हैं, अमुक हो सकते हैं, वो हो सकते हैं। राम तो बहुत पहले, राम तो जन जन में है, राम तो सबके हैं, हमारे भी, आपके ही, सबके हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने तो राम भक्त नहीं है, वो तो राम के नाम पे व्यापार करने वाले लोग हैं, राम के नाम पे राजनीति करने वाले लोग हैं। और सो फार एज आई कंसर्न, तो बाई वर्च्यू ऑफ माई वर्थ आई एम एंटाइटल्ड टू से दैट आई एम द रियल राम भक्त। वाई? बिकॉज माई grandfather's name was Ram Newell. My father's name was Dukhi Ram. My brother's name was Ram Audh. मेरे मामा का नाम था परशुराम, मेरे फादर इन लॉ का नाम था राम सेवक। तो राम तो मेरे रोम रोम में हैं और हम तो भाग्यशाली हैं कि हमारा तो जन्म ही हुआ है। लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि हम राम को लाने वाले लोग हैं, न कह सकते हैं। आई कैन नॉट डियर, ये मैं नहीं कह सकता। मैं राम का सेवक हो सकता हूँ, राम की मर्यादा को पालन करने वाला हो सकता हूँ, ये तो कह सकता हूँ, धड़ल्लेस कह सकता हूँ। लेकिन हम कभी नहीं कह सकते कि राम को हम लाए हैं। राम तो रामचरितमानस कब का लिखा हुआ है, सारा देश जानता है। तुलसीदास जी ने कब कह दिया था कि दैविक भौतिक तापा राम राज काहू न व्यापा। तो राम के राज की एक कल्पना थी कि राम के राज में किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हुई,
आप तो राम के राज को देख ही रहे हो। आज तो भारतीय जनता पार्टी का राज है। कितनी दुश्यारियाँ बढ़ी हैं पूरे देश में, पूरे देश में। अभी आज ही हवाई अड्डे पर जिस तरह से गिरा है छत, एक आदमी सुनते हैं उसकी डेथ भी हो गई, जी कई लोग घायल हैं, और तमाम सूचनाएं मिल रही हैं कि जहाँ जहाँ आदरणीय मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया था, पानी में तमाम गिरने की सूचनाएं हैं। हमारे अयोध्या में भी रेलवे पर दीवार बनी थी, माननीय प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था, गिर गया। और तो और जाने दीजिए, रामपथ जो तो मेरे घर के पास से शुरुआत हुई है, सुनते हैं जगह जगह धंस गया है, बैठ गया है। लोगों के लिए दुश्वारियाँ बढ़ गई हैं, कठिनाइयाँ बढ़ गई हैं, लोग गिर रहे हैं, गाड़ियाँ धंस रही हैं, चोट खा रहे हैं, लोगों के घरों में, दीवारों में, दुकानों पर, इवन मंदिरों में पानी भर रहा है। तो ये क्या है? ये भारतीय जनता पार्टी के करिश्मा है, भ्रष्टाचार का खुला पोल है। आखिर किसी कंस्ट्रक्शन इकाई ने काम किया होगा, किसी ने किया होगा, ठेका दिया होगा। ये तो समाजवादियों ने ठेका नहीं दिया है, ये तो ठेका तो नहीं सरकार में मिला है ना। और अभी तो पानी की शुरुआत ही नहीं हुई, पहली बरसात में क्या हुआ है। ये सारी बातें जो है ये रामराज की कल्पना के विपरीत हैं। राम के राज में कोई, और इन्होंने तो रामपथ बनाने में उसका कोई विरोध नहीं हम लोगों को, हम स्वागत करते हैं। लेकिन जिस तरह से गरीबों के मकानात को गिराया गया, उजाड़ा गया, और यहाँ तक कि उनको एक पैसा मुआवजा नहीं दिया गया, और मुआवजा जो दिया गया तो ना के बराबर। सर्किल रेट होता है जो प्रत्येक मार्च का, जब नया साल आने वाला है, मार्च का महीना ख़त्म होता है, अप्रैल से वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है, प्रत्येक वर्ष ज़मीनों का सर्किल रेट निश्चित किया जाता है। हर साल चीज़ें महंगी होती हैं, हमारे जीवन उपयोगी चीज़ें महंगी होती हैं, उसी तरह हमारी ज़मीन। तो आखिर क्या कारण है कि 7 साल हो गया हमारे ज़िले की, अयोध्या जनपद की ज़मीनों का सर्किल रेट नहीं निर्धारित हुआ। विद द रिजल्ट हमारी करोड़ों करोड़ों रुपए की ज़मीनें कौड़ियों के दाम ली गई हैं। अगर उनको कहीं आपत्ति किया तो उनको थाने में बैठाया गया, अपमानित किया गया है। क्या ये रामराज की एक कल्पना है? क्या रामराज में यही था, होता था? ऐसा कभी नहीं हुआ है। ऐसा जब लगातार आप सवाल कर रहे हैं, बता रहे हैं कि राम जी का किरदार क्या था और अयोध्या वासी क्या सोच रहे थे, आज पार्लियामेंट में सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वो ये साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी के ऊपर भी कि जो कल तक राम भक्ति का सबूत मांग रहे थे, आज वही सबूत दे रहे हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं। तो कैसे देखते हैं इन चीज़ों को कि पार्लियामेंट में खड़े होकर के टिप्पणी की जा रही है कि पहले सबूत मांगते थे, अब आप ही लोग बता रहे हैं कि राम जी के बारे में? अब सबूत की आवश्यकता नहीं। इस देश की जनता महान है, ये अपने आप डिसाइड कर दिया कि असली राम भक्त कौन है, और उनको भी सजा तो हम नहीं कह सकते हैं, उनके बारे में निर्णय कर दिया कि राम के नाम पर राजनीति किसने किया है, राम के नाम पर व्यापार किसने किया है। ये तो एविडेंस हो गया है। जिस अयोध्या से और जहाँ से देवतुल्य मतदाताओं ने प्रभु श्री राम की कृपा आशीर्वाद से, हनुमान जी की कृपा से, माँ सरजू की कृपा से
और सभी देवी देवताओं की कृपा से और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी की कृपा से जिस सीट से हम चुनाव जीते हैं, ये सीट कोई मामूली सीट नहीं। जी इस सीट की तरफ चुनाव के पहले देश और दुनिया की निगाहें थीं, और जब आज चुनाव हो गया है, महान जनता ने हमको चुनाव जिता दिया है, तो सारे देश दुनिया में आज चर्चा के विषय है। भारतीय जनता पार्टी कैसे हारी, समाजवादी पार्टी कैसे जीती, अखिलेश कैसे जीते, अवधेश कैसे जीत गए, ये तमाम चर्चाएं हैं। तो 22 तारीख को जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होती है मंदिर की। हालांकि मंदिर का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है। हालांकि देश के तमाम शंकराचार्यों ने, साधु महात्माओं ने इस बात को उठाया भी था कि मुहूर्त नहीं है, मंदिर अभी तैयार नहीं है, लेकिन उनकी बातों का अनसुनी कर दिया गया। क्यों, उस समय तो भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनाव था 24 का, क्योंकि उस समय तो उनके सामने अयोध्या की ये सीट जिसपे हम जीते थे उस पर उनकी नज़र थी। 22 तारीख से लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री 2 बार गए, उन्होंने रोड शो भी किया, अडानी साहब भी आए, और देश का कोई इनकी पार्टी का जो सरकार का मुख्यमंत्री रहा है उसकी पूरी कैबिनेट आई, राज्यपाल जी महोदय सब आए, एवं इस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति जी भी आए, अडानी साहब आए, और देश के असंख्य धन्ना सेठ आए, और यहाँ तक कि सरकारी ट्रेनें फ्री कर दी गई, हवाई जहाज फ्री कर दिया गया, होटल फ्री कर दिए गए, बसें सरकारी फ्री कर दी, और लाखों लाख की भीड़ आती थी। और हमारे वहाँ के लोगों के सामने परेशानियाँ भी बढ़ गई, जो लोकल रहने वाले लोग हैं। या आखिर व्हाट वाज द पर्पज केवल यही था, चुनाव जीतने का था, 24 का चुनाव का उनके सामने था। इसी जल्दबाजी में जो कि मंदिर आज अधूरा है, ये हम नहीं कह रहे हैं, सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है। और अभी तो ये भी बात आ रही थी कि मंदिर छू रहा है, तो मंदिर पानी भरा है, छू रहा है। तो इसके बारे में हमने भी कल ही मंदिर के जो बहुत ही नज़दीक और रोड रहते हैं उनसे पूछा है, तो उन्होंने बताया कि मंदिर की छत नहीं छू रही है, बल्कि कंस्ट्रक्शन अभी हो रहा है, और वही कंस्ट्रक्शन का पानी जो है गिर रहा था। अभी कल कह रहे थे, कल 3 बजे हमसे कह रहे थे, मिले थे, खाना खा रहे थे, हम भी खाना खा रहे थे, बताया। तो आखिर क्या जल्दबाजी थी भाई, हमें तो कुछ नहीं समझ में आता। ये है कि चुनाव था, इसीलिए आनंद फानन से किया गया है। आज पार्लियामेंट में आप मौजूद थे। आज बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। स्पीकर ने, जो नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, निट को लेकर के छात्रों की आवाज़ को बुलंद कर रहे थे, तो उनकी माइक की आवाज़ को बंद कर दिया गया है। कई बार ऐसा हुआ है कि जब कोई सांसद बोलते हैं तो उनकी आवाज़ को दबाने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी का विश्वास लोकतंत्र में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों में स्वस्थ परंपरा में नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा पिछले दिनों तमाम सांसदों की गैर मौजूदगी में कई कानून पास कर दिए गए जो देश और जनता के हित में नहीं है। तो उनका तो संविधान में तो विश्वास है, न लोकतंत्र में है, न जो हमारी मर्यादाएं हैं, हमारी परंपराएं हैं, उन पर दे हैव नो फेथ।
क्योंकि जैसे कि सर आपने जिक्र किया एक कानून पास कर दिया गया, क्रिमिनल लॉ का जिक्र जो है हर जगह चल रहा है, जहां पर पहले ये था कि अगर किसी नेता को एमपी एमएलए कोर्ट से कोई सज़ा का निर्धारण मिल गया, उसे सज़ा दे दी गई, तो वो अपर अदालत में जाकर के अपील कर सकता था। पर अब ये जो कानून लाए हैं उसमें अपर अदालत जाने ही नहीं दिया जाएगा, जिसके ऊपर पूरी तरीके से रोक और पाबंदी लगा दी है कि अगर जो फैसला निचली अदालत ने दे दिया वही सर्वोपरि होगा। जहां पहले हाई कोर्ट जाते थे, सुप्रीम कोर्ट जाते थे, कैसे देखते हैं और कैसे इन मुद्दों की आवाज़ों को बुलंद करेंगे पार्लियामेंट के अंदर आप? ये बहुत गंभीर मामला है और ये हमारी न्यायपालिका कोई कहीं सब अग्रीब होता था, न्याय नहीं मिलता था कार्यपालिका से कहीं, तो न्यायपालिका ही शरण थी। लेकिन इस तरह की पाबंदियां कर दी गई हैं जो देश के स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, खतरा है, देश के लिए खतरा है। हाउस चलेगा, हम अपने नेता से विचार विमर्श करेंगे, माननीय अखिलेश जी से, हमारे नेता हैं, देश के भविष्य हैं, और अपने इंडिया गठबंधन के नेताओं से हमारे नेता बातचीत करेंगे और इस पर बहुत प्रभावी ढंग से लोकसभा में, ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है, ये सारे देश की न्यायपालिका से और न्याय से जुड़ा हुआ सवाल है, इसको बड़ी मजबूती के साथ लोकसभा में हम अपने नेता से बातचीत करके और पूरी इंडिया पार्टी का जो है, मैं समझता हूँ ये सारे लोग एकमत होकर के जोरदार तरीके से इस अवलंबनीय लोक महत्व के प्रश्न को जरूर उठाया जाएगा। अयोध्या से सांसद अवधेश प्रताप जी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि किस तरीके से राम जी के नाम पर भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी ने किया और किस तरीके से विकास बहाने की बात कही जा रही थी, और अब पहले ही मानसून सत्र में अयोध्या की पोल जो है वो खुल करके खुल